हेलो स्टूडेंट, आज तुलनात्मक मापक के बारे में अध्ययन करेंगे। निरूपक भिन्न 1:380। 380 निरूपक भिन्न है, उस पर तुलनात्मक मापक की रचना करो। एक तुलनात्मक मापक की रचना करो जिसमें 1 फरलांग तथा 1 हेक्टामीटर की दूरी पढ़ी जा सके। यानी यहाँ 2 मापक हैं, एक फरलांग और हेक्टामीटर। हेक्टामीटर निकलता है किलोमीटर के अंतर्गत और फरलांग निकलता है मील के अंतर्गत। ठीक है। अब यहाँ RF पहले ही दे रखा है। RF कितना है? 1/31,680। 1 इंच बराबर, हम सबसे पहले फरलांग निकालते हैं। तो RF कितना? 1 इंच इक्वल 31,680 इंच दर्शाता है। 1 इंच दर्शाता है मानचित्र पर, और 31,680 दर्शाता है धरातल पर। तो मील निकालने के लिए ये पता होना चाहिए कि 1 मील बराबर कितने इंच होते हैं? 63,360। और यहाँ कितना है? 31,680 इंच। ठीक है। तो 31,680 में 63,360 से डिवाइड करते हैं तो 0.5 मील आता है। 1 मील में कितने होते हैं? 8 फरलांग होते हैं। ओके। मान लीजिए हम 6 इंच मानचित्र पर दर्शाते हैं। मानचित्र पर दर्शाते हैं कितना? 6 इंच। 5 × 6 = 30। 3 मील निकल के आता है। ठीक है। 6 इंच बराबर 3 मील। ओके। अब यहाँ 6 इंच की रेखा, यानी कि 6 इंच जब हम मानचित्र पर दर्शाएंगे तो धरातल पर कितना प्रदर्शित होगा? 3 मील। मान लीजिए ये 6 इंच है, इसकी डिवाइडेशन 3 भागों में करते हैं। ओके। 0, 1, 2, 3 मील। 1 मील कितना दर्शाता है? 8 फरलांग। 0 to 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है। 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये हो गया फरलांग और ये हो गया मील। तो हमको क्या देखना है? 1 फरलांग। 1 फरलांग 1 फरलांग की दूरी। इसी प्रकार ये ध्यान देने की बात है कि ये जो मापक है वो तुलनात्मक मापक है, एक ही निरूपक भिन्न से निकाले जाते हैं। यदि अगर ये भिन्न दे रखी है, RF दे रखा है
इसी आरेख के आधार पर दो मापकों की रचना की जा सकती है। जैसे फरलांग निकाला, इसी तरीके से हेक्टामीटर। हेक्टामीटर किसके अंतर्गत आता है? किलोमीटर। ठीक है, 1 किलोमीटर में कितने हेक्टामीटर होते हैं? 10। मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी कितना प्रदर्शित करती है? 31,680 सेंटीमीटर। यहां सेमी को प्रदर्शित करेगी और जहां इंच है वो इंच को प्रदर्शित करेगी। अगर 1 सेंटीमीटर की दूरी प्रदर्शित करती है धरातल पर कितना? 31,680 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर 31,680 को किलोमीटर में बदलने के लिए 1 लाख का डिवाइडेशन करते हैं तो ये कितना निकल के आता है? 31,680। ठीक है, 31,680। मान लीजिए हम 15 सेंटीमीटर की रेखा कहाँ खींचते हैं? मानचित्र पर। 15 सेंटीमीटर की रेखा किस पर बनाते हैं? मानचित्र पर। तो कितना इंटू होगा? 31,680 इंटू 15, ओके, इक्वल 4.75 किलोमीटर दर्शाएगा। कहाँ दर्शाएगा? धरातल पर। कहाँ दर्शाएगा? धरातल पर। ओके, 15 सेंटीमीटर की रेखा अगर हम मानचित्र पर लेते हैं, कागज पर लेते हैं, तो धरातल पर कितना दूरी दर्शाएगा? 4.75 किलोमीटर। ठीक है, अब ये पूर्णांक नहीं है, कितना है? पॉइंट में 4.75। अगर हम किसी दूरी को निश्चित लेते हैं तो हमको सेंटीमीटर को चेंज करना पड़ेगा। मान लीजिए हम 4.4 का निकटतम कितना होता है? 4 या 5। हम यहाँ 4.75 किलोमीटर धरातल पर, मानचित्र पर कितना? 15 सेंटीमीटर। ओके, 4.75 धरातल पर दर्शाते हैं तो मानचित्र पर कितना दर्शाएगा? 15 सेंटीमीटर। अगर धरातल पर 1 किलोमीटर है तो 15/4.75। अगर 4 किलोमीटर 4 किलोमीटर धरातल पर है तो 4 इंटू 15/4.75, 16/4.75 इक्वल 12.63, 12.63। ये कहाँ आएगा? मानचित्र पर। ठीक है, अब देखिए कि जो ये मापक है ये किसको दर्शा रहा है? फरलांग। अब हमको क्या निकालना है? हेक्टामीटर। 12.63 की, मान लीजिए ये 12.63 की एक रेखा है। ठीक है, 12.63 की रेखा खींची गई है। इसको कितने में डिवाइड करना है? 4 भागों में। कितना किलोमीटर दर्शाएगा ये? 4 भागों में डिवाइड करना। 0, 1, 2, 3। ठीक है, कितना हो गया ये? किलोमीटर। और मानचित्र पर ये जो रेखा है वो कितने इंच की है? 12.63 सेंटीमीटर। कितना? 12.63 सेंटीमीटर। तो 0 to 1 1 किलोमीटर, 1 to 1 किलोमीटर, 2 3 1 किलोमीटर। ये डिवाइडेशन किलोमीटर का 4 किलोमीटर को दर्शा रहा है 12.63 सेंटीमीटर। ठीक है, अब 0 से 1 किलोमीटर बराबर, यहाँ देखते 1 किलोमीटर बराबर कितना हेक्टामीटर होता है? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, कितना 10, 1 2 3 4 5। क्या है हेक्टोमीटर और ये किलोमीटर। अब यहाँ आराम से देख सकते हैं कि एक निरूपक भिन्न है जिस पर तुलनात्मक मापक, एक ये मापक और एक ये मापक, इन दोनों की तुलना, ये हेक्टोमीटर को दर्शाएगा और ये फरलांग को। ये कितना 1 हेक्टोमीटर, 0 to 1, ये हेक्टोमीटर। इस प्रकार हम एक आरेख के द्वारा दो मापकों की रचना कर सकते हैं और दोनों की तुलना एक प्रदर्शित भिन्न पर कर सकते हैं। थैंक यू।